यहाँ पे लगभग 32 दिन से हम बैठे हुए थे। यहाँ पे आए और उनका पीए था या फिर कोई कर्मचारी था, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अगर आपको पैसा चाहिए तो हमारी सदस्यता लेनी पड़ेगी, बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। देश का ये कैसा दुर्भाग्य है जहां 32 दिनों से लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर में लगातार 32वें दिन भी धरना जारी रहा है। आज 2 अक्टूबर के दिन आप देखें कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह रक्त तक इन्होंने किया है और ये चाहते हैं कि जितने भी जमाकर्ता है सभी का उनकी मेहनत का कमाई का पैसा वापस मिले। लेकिन सरकार तक लगातार 32 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं हुई है। पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह आंदोलन चला, लगभग 450 से ज़्यादा स्थानों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे भारत में, लेकिन सरकार तक आवाम तक अभी तक भी आवाज़ नहीं पहुंची है। वहीं राजनीतिक दल अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हो और गांधी छाप तो है तुमको हाथों हाथ मिल जाएंगे, ऐसे बैठने से तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है। इस तरह की बातें जो है वो भी धरना प्रदर्शन पर की जा रही है। ये कहाँ तक सत्य है कि राजनीतिक पार्टी इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं? आइए ये विशेष रिपोर्ट में आप देखिए किस प्रकार से बातचीत क्या कुछ हो रहा है। आपको स्पष्ट आदेश है, हमारा मतलब निर्णय है, यहाँ के सारे पंचों का निर्णय है कि हम सांसद को व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ में ही ज्ञापन देंगे। किसी सांसद साहब भुगतान करो, ये सांसद साहब भुगतान करो, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां आज 32 दिन हो गए हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति का ये असहयोग अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। आज बड़ी संख्या में आज सुबह से ही धरनार्थी आज सभी समाजसेवी संगठनों सब ने समर्थन दिया और ठगी पीड़ित लोगों के भुगतान की बात कही। आज पूरे राष्ट्र में गांधी जयंती मनाई जा रही है और बिल्कुल आज गांधीवादी तरीके से जो है आज आंदोलन किया गया। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आखिर सरकार निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं कर रही है? क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पे ताला लगा दिया है, कार्यकर्ताओं का जीना मुश्किल हो गया है। कई बातें जो है आज मंच के माध्यम से रखी गई और ये धरना जो है लगातार 32 दिन हो गए हैं। धूप छाँव बरसात हर प्रकार से सहन करते हुए लगातार अपने मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटक रहे हैं निवेशकर्ता कार्यकर्ता। न जाने कब इनकी मेहनत का पैसा इनको मिलेगा और लगातार धरना जारी है और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस प्रकार से 32 दिनों से बैठे हुए हैं। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार के कानों में अभी तक आवाज़ नहीं गई है। सरकार को फुर्सत ही नहीं है। देश में किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान मरता क्या नहीं करता। और आप देखिए किस प्रकार से ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परेशान होकर एक छोटा सा टेंट तंबू के सहारे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहीं बैठे हो, बरसों से अपने मेहनत की कमाई का पैसे का इंतज़ार कर रहे हो। इस तरह से बैठे हुए हैं और नियमित सुबह सुबह धरनार्थी आते हैं, बैठते थोड़ी देर, थोड़े वो आते वो जाते वो आते ये जाते, इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। इन्होंने यहाँ रहकर पुलिस वालों की प्रताड़ना झेली है, मार तक खाई है, धक्के का लाभ। तो आप देखिए कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी ये इनकी हिम्मत नहीं टूटी है और ये अपने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार ये सत्याग्रह कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और आज इन्होंने सत्याग्रह भी किया और गांधीवादी तरीके से आज अपनी बात को रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है मदन लाल और हमको यहाँ बैठेंगे। और बड़े दुख की बात है कि हम पहले जिन संस्थानों में काम करते थे, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारा इंडिया है,
तो उनमें हम पैसा जमा करके हमारा जीवन यापन कर रहे थे। कमीशन मिल रहा था, उससे हमें हमारा रोज़गार चल रहा था। और जैसे ही मोदी सरकार के द्वारा जो ये शिकंजा कसा गया है, उसके द्वारा हमारा रोज़गार भी चला गया, प्लस हमारा जो ग्राहक है, जमा करता है, उनको हमने 5 साल में जो पैसे देने की बात करी, 7 साल में पैसे देने की बात करी, साल भर की एफडी के ब्याज दर देने की बात करी, वो एफडी कागज़ की तरह हो गई हैं। और सरकार का एक डिसीजन और देश में करीबन 42 करोड़ लोगों का एक सपना टूट गया है। तो सरकार को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। 11 साल हो गए हैं सरकार को सत्ता में रहते हुए। अब 11 साल के कार्यकाल में और भाजपा की सरकार के कार्यकाल में अगर देश की ये स्थिति है, ऐसी स्थिति किसी सरकार में नहीं हुई है हमारी। तो हमारा जो ग्राहक है वो भी हमें बुरी नज़रों से देखते हैं। हमारे छोटे मोटे मांगने वाले भी हमें धमकी देते हैं, पुलिस केस कर दूंगा, थाने से फ़ोन करवाते हैं। मेरे पास हाल ही में 15-20 दिन से एक फ़ोन आ रहा है रेगुलर, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। कोई छोटी मोटी लेन देन के लिए फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। और हमारा आज ये जो धरना प्रदर्शन है, आज 32 दिन पूरे हो गए हैं। उदयपुर में पहली बार ऐसा धरना प्रदर्शन कितना लंबा नहीं हुआ है आज दिन तक। उदयपुर के मेवाड़ के इतिहास में पहली बार 32 दिन से लगातार यहाँ धरने पे बैठे हैं। और धरने पे बैठे, न सरकार सुन रही, न प्रशासन सुन रहा, कुछ भी नहीं। हमारा ज्ञापन क्या मालूम प्रधानमंत्री तक है, राज्य सरकार तक है, कि कहीं पहुँच ही नहीं रहा है। जब 32 दिन तक एक आदमी कहीं पड़ा रहे तो उसकी खबर सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैल जाती है। न हमारे को पत्रिका वालों ने कवर किया है, न दैनिक भास्कर वालों ने कवर किया है, न मीडिया कहीं दिखा रहा है 32 दिन से हमारी न्यूज़ को। तो मैं सरकार से, मोदी सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप 5 किलो गेहूँ मत दो लोगों को, एक ऐसा कैप्सूल बना दो जो हम कैप्सूल खाएँ और आपको गेहूँ देना नहीं पड़े। महीने की 30 कैप्सूल की एक टेबलेट बना दो, एक कैप्सूल लेंगे और हमें अन्न जल किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा आप कैप्सूल बनाओ। हम परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और लोगों को जवाब देवे तो देवें क्या? जब सरकार ने लाइसेंस दिया सारी कंपनियों को, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सारा भुगतान है, जितने भी जमा करता है हमारे कमीशन पे भी TDS करता था सरकार, उसके ऊपर भी टैक्स लेती थी। ये सारा हमने कहाँ गलती करी है? जब एक दारू बेचने वाला, उसको लाइसेंस मिल रहा है और भारत सरकार ने लाइसेंस दिया कंपनियों को पैसा लेने के लिए, तब हमने पैसा इकट्ठा किया ना। पैसा इकट्ठा करके भी हमने हमारे घर में नहीं रखा, लोगों को कंपनी में जमा करवा दिए। कंपनियों के डायरेक्टर को जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर डाल के उसका कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है। हमारे लगभग ज़्यादा नहीं, मेरे खुद के यूँ मान लीजिए कि आप ज़्यादा नहीं, 1 या 2% कस्टमर मर चुके हैं। ऐसे देश के अंदर कितने कस्टमर मर चुके हैं पैसे के लिए? और ये सारी समाज, मैं बोल रहा हूँ, इसको समाज, हर समाज में ये समस्या हो रही है। गांधीवादी तरीके से हमने मतलब हमारा अनशन का आंदोलन, अनशन पे बैठे थे। और मैंने अभी सुबह से चाय वगैरह नहीं पी है और खाना तो मैंने खाया ही नहीं है अभी तक। ये अनशन का था हमारा और ये लगातार चलता रहेगा। अभी हमारा जो भी जिला अध्यक्ष है बंसीलाल जी, ये परमिशन लेंगे तो लगातार करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। 32 दिन का 365 दिन भी कर सकते हैं हम। और दूसरा, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अभी हमारा उदयपुर ज़िले में गोगुंदा के अंदर एक शेर के द्वारा 7-8 हमारे जो मानव थे, हमारे जो भी, उनको मार दिया गया है। मतलब हर दिन वो शिकार कर रहा है। तो प्रशासन ने उस जानवर के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि तुरंत उसको गोली मार दी जाए। और हम इंसान हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारे काफ़ी साथियों ने आत्महत्या कर ली। अगर संख्या बल देखा जाए, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली भारत में, जिसमें 2 लाख से ऊपर सैनिक बता रहे हैं, भारतीय सैनिक जो फौज में काम करने वाले वो लोग, उन्होंने भी आत्महत्याएं करी है। तो एक ऐसा ऑर्डर हमारे लिए सरकार नहीं निकाल सकती है भाई इनका सभी का पेमेंट कर दे रहे हैं, जिसका टैक्स में दे रहे हैं, टैक्स का जो पैसा आ रहा है, किसी का ज़्यादा पैसा है
उसने सरकार के साथ चीटिंग करी, चोरी करी है, तो उसका टैक्स काटा जाए। जो गरीबों के पैसे हैं 10,000 है, 5,000 है, लाख है, 10 लाख है, उनको तो आप भुगतान करो ना। जिसका अगर 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो उसका टैक्स काटो, उसका पैसा रोक लो, ऐसे ऑर्डर निकालो ना। आपने अगर मान लो उस पैंतर जो भी है गोकुंदा क्षेत्र में, उसने 7 या 8 शिकार कर दिए मतलब इंसान के, उसके ऊपर सरकार ने मिलिट्री लगा दी। और हम यहाँ रोज़, हमारे में से रोज़ कोई न कोई शिकार हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो इसके ऊपर सरकार का ज्ञान आकर्षित नहीं हो रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि हमें न्याय देवे। और हम 32 दिन से बैठे हैं, 32 दिन से बैठे हैं। और इसमें भी हमारे परिवार के, जैसे मेरे परिवार से मान लीजिए कि एक सदस्य चला गया जो सारा इंडिया का जमा करता था, उसे 7 लाख रुपए जमा थे। इसमें हमारे काफ़ी जमा करता थे, उनके किसी न किसी की एक की डेथ हुई है, तो रोज़ जा ही लें। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेके हमारा भुगतान करवाए, मेरा ये निवेदन है मोदी सरकार से। तो ये है ठगी पीढ़ी का दर्द, जो कि अपने बता रहे थे किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है इन गरीबों का दर्द, जो यहाँ बैठे हुए हैं 32 दिन हो गए हैं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कौन सुने, किसको सुनाएं। सरकार ने जैसे कान में रुई डाल दी है, शासन और प्रशासन इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज गांधी जयंती है, गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन भी करके देख लिया, जेल भरो आंदोलन भी करके देख लिया, लाठियाँ खा के भी देख ली, कपड़े फटवा के भी देख लिए, लेकिन अभी तक 32 दिनों में अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अपना दुखड़ा किसे बताएं, खुद ही अपने दुख में हंसते रहते हैं। तो आप देखिए कि स्वयं हंसकर ज़िंदगी निकाल रहे हैं, किसे बताएं अपना दर्द। गांव में जाए तो गांव वाले गाली गलौज मारपीट करने दौड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पायल प्रजापति है और पिछले काफ़ी समय से एक कंपनी से जुड़े हुए थे। जब भारत के, मेरा नाम पायल प्रजापति है, कंपनी का नाम PSCL है, PSCL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जब से हम इस कंपनी में, पहले काफ़ी लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि हर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति होता है, वो चाहता है 1-1 रुपया जोड़ के उसके मुसीबत में कोई कुछ पैसा काम आए। तो उसके लिए हम सब लोग 1-1 रुपया जोड़ के कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे और कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर रहे थे। उसके साथ हमें कुछ पैसा भी मिल रहा था, जिससे हम भी हमारा खुद का खर्चा निकाल पा रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन चलते चलते अगर जो कोई भी सरकार आती है, जब बनती है, उस समय जब बहुत रोड पटक के वो सरकार बनती है, और जब सरकार बनती है उसके बाद में वो सारे अपने सब कुछ भूल के और ऐसे नए कानून चला देती है, जिसके तहत काफ़ी कंपनियां बंद हो जाती है। और जो गरीब व्यक्ति 1-1 रुपया जोड़ के इकट्ठा करता है, वो पैसा सारा अगर डूब जाता है तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो गरीब लोगों का पैसा है वो सरकार हम सब लोगों तक वापस लौटवाए। और हम एक आम नागरिक है, तो हमने हमारी जो सरकार को चुना है, तो सरकार भी हमारी आवाज़ सुने और हर व्यक्ति की सहायता करे और उन लोगों का पैसा उन लोगों तक पहुंचवाने में हमारी सहायता करे। हम हमेशा सरकार के साथ हैं, तो सरकार भी हमारा साथ दे। अब जैसे कंपनियां जो बंद हो गई सर, जैसे पहले कंपनियां चल रही थी, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, उससे हम हमारा घर गुजारा चला रहे। आज हम सब किराए से रहने वाले हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, जैसे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा घर गुजारा चल रहा, सब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने सरकार चुना और नए नियम निकाल दिए, नियमों के तहत सारी कंपनियां बंद कर दी, तो आज हम खुद बेरोजगार हो गए। आज हमें हमारे घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। आज हमें लोग, जिन लोगों ने हमारे ऊपर फेथ किया, हमें देख के जहाँ पे उन लोगों ने अपना पैसा सेव किया, और आज वो कंपनियां अगर गवर्नमेंट इस तरह से बंद कर देती है, तो आज हम मार्केट में उन लोगों से नज़र तक नहीं मिला पा रहे। वो हमें एक बुरी नज़र से देख रहे हैं, उनके सामने हम आँख से आँख नहीं मिला पा रहे। आज वो कहते हैं कि पैसा तो हमने आपको दिया, किसी कंपनी को, किसी गवर्नमेंट को थोड़ी नहीं दिया। तो आज लोग हमें हमारे कॉलर खींच रहे। तो आज हमारा इस लोगों के सामने जीना, इस मार्केट में जीना हमारा मुश्किल हो गया। मार्केट से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हो गया। लोगों से नज़र मिलाना मुश्किल हो गया। आज हमारी खुद की इतनी वो ज़िंदगी ख़राब हो गई कि ना हम घर के रहे ना घाट के। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? और जब नई सरकार आई, तब सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया होगी, और डिजिटल इंडिया होगी, तो हमने सोचा कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा।
अब हर चीज़ क्लियर रहेगी, हमारे साथ कहीं पे भी कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन जब से सरकार आई, डिजिटल इंडिया हुई, तब से तो हम रोड पे आ गए, इस कंडीशन में आ गए कि हमें 2 वक्त के लिए खाने का जुगाड़ करना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आज हम जितना भी जो भी जिस कंडीशन में हुए हैं, तो आज उसका मेन जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट है, आज की सरकार है। क्योंकि सरकार ने कहा डिजिटल होने के बाद सब कुछ अच्छा होगा। हम सोचा चलो पहले हम बहुत अच्छा खा रहे थे, अच्छा रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से ये नए नियम लागू हुए तब से सारी कंपनियां बंद हुए, हम खुद रोड पे आ गए, लोगों से नज़र नहीं मिला पाते। आज हमारी कहीं पे भी कंडीशन अच्छी नहीं रही। जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते थे वो आज हमारे विश्वास के पात्र हम नहीं रहे। आज हम किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे, तो उसकी जो पूरा जिम्मेदार है वो आज की सरकार है। आज हमने गांधीवादी तरीके से भी हमने आज अपना हड़ताल करके देख ली है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई कहीं शोर शराबा हो, कोई नुकसान हो, लेकिन वो भी हमने करके देख लिया। लेकिन अब सरकार की बारी है कि अब वो क्या एक्शन लेती है और हमारे हक में क्या निर्णय करती है। आज जो सरकार आई है ना, जब नई सरकार आई थी तब बहुत सारे नए वादे किए थे। हम सब जितने जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जितने भी हाउसकीपिंग काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, साफ सफाई वाले, और भी जितने भी गरीब लोग हैं बेचारे, हम सब लोगों ने सोचा था कि नहीं, अब नई सरकार आई है, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। हम सब आज बहनों का भाग्य उदय होने वाला है, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब से नई सरकार आई है ना, हमें अच्छा होना तो दूर रहा, आज हम रोडपति हो गए। हम जितना जो सोचा ना उसका विपरीत हुआ। और पूंजीवादियों को आज उनको बहुत अच्छा किया है, उन्हीं का ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अपनी दिल की बात कर रही हूँ। हक की बात करने वाले को कांग्रेस ही और वामपंथी कहा जाता है, लेकिन न मैं किसी टीम की हूँ, न मैं किसी सरकार की हूँ, लेकिन मैं अपनी बताती हूँ कि जो सरकार हमारे साथ कर रही है वो सही नहीं कर रही है। देखिए, ये बहनों का दर्द था, भाइयों का दर्द था, वो कलेक्ट्रेट पर बयां कर रहे हैं किस प्रकार से ये परेशान हैं। अपनी मान सम्मान, इज्जत, मान मर्यादा सब आज चली गई है और सरकार इसकी ज़िम्मेदार है। ये लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी एफडीए लेकर आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ लाकर कैसे पैसे मिलेगा, क्या इनका होगा, हर चीज़ यहाँ पर देखिए। जो इसके नेतृत्व करता है बंसीलाल जी मीणा, वो भी यहाँ पर मौजूद है कि वो जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ के, और लगातार देखिए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। न जाने कब तक लिखता रहूँगा, आखिर ये लिखने वाली मेरी पद्धति कब ख़त्म होगी, वही विचार कर रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। तो आप देखिए कि ये एफडी लेकर बहनें घूम रही है और अपने पैसे के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। धन्यवाद सर। आज हमारे संगठन के तहसील, जिला पदाधिकारी एवं हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यगण सभी द्वारा आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने सामूहिक रूप से आज उपवास रखा गया है। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम गांधीवादी रूप से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आज गांधी जी का जन्मदिवस है और उन्हीं के बनाए गए हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के रूप में हम भी आज शासन प्रशासन के खिलाफ 32वें दिन हमारे लगातार जारी है ये कार्यक्रम। लेकिन हमारी शासन और प्रशासन हमारी मांग को अनदेखी कर रही है और हमारी देश की राज्यों की सरकारें, अंधी गूंगी बहरी सरकारें आज दिन तक हमारा भुगतान के बारे में कोई प्लानिंग या कोई हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया है। और आज हम हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सांसद महोदय हैं उनको हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हमारे हिंदुस्तान में 400 से अधिक जिला मुख्यालय पर यह असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो सभी जिलों के मुख्यालय से और अपने स्थानीय सांसदों को हमारे भुगतान के प्रति बढ़ से एक्ट कानून को पूरे भारत में लागू करवाया जाए
और हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को 2 से 3 गुना भुगतान त्वरित रूप से दिलाया जाए, उसके लिए ज्ञापन देने का हमारा जो आज दिन था, उसके लिए हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत को मेरे खुद के द्वारा बंसीलाल मीणा अध्यक्ष के लेटर पैड पे उनको आज की जो हमारे ज्ञापन की सूचना 30 सितंबर 2024 को उनके पीए साहब को और हमारे सांसद जी के नंबर पे व्हाट्सएप किया गया और उन्होंने हमें आश्वासित किया गया था कि आज के दिन हम 10 बजे आपका ज्ञापन लेंगे। लेकिन उनका क्या मानस था और हमारे साथ सपोर्ट नहीं करना, एक कहने का मतलब हमारे द्वारा चुने गए सांसद हमारी जो मांग है उनको नहीं सुना जा रहा है और उनके पीए बताया गया जो हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पहले सवाल पूछा कि आपका ज्ञापन तो हम बाद में लेंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है या नहीं ली है। और हमने बताया भाई हमको तो पैसा चाहिए, हमने सदस्यता नहीं ली है। तो उनके द्वारा हम पे दबाव बनाया गया, जब तक आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे तब तक हम आपका जो ज्ञापन है नहीं लेंगे। और इसी वजह से आज सांसद साहब भी नहीं आए। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेवें, इसके बाद आपका जो ज्ञापन है वो लिया जाएगा और आगे तक उसकी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे द्वारा चुने गए सांसद हमारे द्वारा जो पीड़ा सुनाई जा रही है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 32वां दिन हमारा लगातार जारी है असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ। और हमारे संगठन के द्वारा 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक का हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और हमारे देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय शाह जी, सदस्यता तो हम 42 करोड़ जो ठगी पीड़ित सदस्य है, वादा करके गए पैसे देंगे। हाँ उन्होंने कहा सदस्यता लो फिर पैसों की बात करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर हमारा पैसा कल दे देते हैं तो हम 42 करोड़ जो ठगी पीड़ित हैं पूरे भारत के, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए बिल्कुल हम आवेदन करना जरूरी है, सदस्यता लेनी जरूरी है। साहब हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो दूत भेजे गए थे उनका कहना है पहले सदस्यता लो फिर भुगतान की बात करो। तो हम मजबूर हैं, लेकिन हमने उनको विवश किया है क्योंकि हमने उनको चुना है और हमारी आवाज़ उनको सुननी है। पहले तो हमारी आवाज़ सुनने के तहत उनको हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान पहले चाहिए, फिर उनकी सदस्यता हम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या रहेगा अंतिम निर्णय, क्या रहेगा? अंतिम निर्णय तो भुगतान चाहिए हमें। पहले तो हमने उनको पहले ही चुन लिया, अब क्या सुनेंगे? हमारी आवाज़ उनको सुननी है। हम तो चुनेंगे वापस भी दोबारा। जैसे हमारे राजस्थान में 6 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के विधायकों के, तो हमारे हर जिले में ठगी पीड़ित बैठे हुए हैं और हर विधानसभाओं में हमारे ठगी पीड़ित हैं जो हम चुनौती दे रहे हैं उनको। अगर उपचुनाव से पहले हमें कहने का मतलब हमारा भुगतान नहीं दे दिया गया तो ये 6 विधानसभा सीटें राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को जीतना बिल्कुल असंभव है।
ये हमारी ओर से चुनौती है। और 31 दिनों में क्या समझ पाए हो? पैसा किसके पास है? सरकार के पास है, नेता के पास है? पैसा तो जो हमारे नेता हमने चुन के भेजे हैं वो सरकार में है, और सरकार के पास, हमारा सरकार की एजेंसी के पास हमारे विभिन्न कंपनी, सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं, सेबी जैसे, उन्होंने सब जब्त कर रखी है हमारे देश की सरकार के द्वारा आदेश करने पर, और उनकी चल अचल संपत्तियाँ भी जब्त कर रखी है, और ठगों को भी जेल में डाल रखे हैं और उनको पनाह दी जा रही है, जो हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। कल की ताज़ा खबर है कि 1000 करोड़ रुपया सहारा ने सेबी को जमा करवाया है, और पहले से ही 5000 करोड़ रुपया जमा है। उनमें से विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मिली सूचना के आधार पे 4.5 करोड़ मात्र हमारे सहारा के पीड़ितों को 5-10 हज़ार रुपया दिया गया है, और अभी रीसबमिशन वापस करवा रहे हैं। 99% पोर्टल से रीसबमिशन, उनका कहने का मतलब रीसबमिशन मांग रहा है। एक बार तो हमारी सहारा की पीड़ितों की भरपूर लूट की गई सहारा के पोर्टल पे आवेदन करने की, और अब रीसबमिशन पे हमारे सहारा के जो मैनेजमेंट है उन्हीं की ऑफिसों पे धड़ल्ले से आवेदकों के साथ 1000, 1500, 2000 वसूले जा रहे हैं। ये ताज़ा मेरे आंखों देखी, और मैं प्रूव कर सकता हूँ। हमारे ऋषभदेव फ्रेंचाइजी मैनेजर जो वसुदेवी पटेल हैं, उनके पति द्वारा वो सहारा की फ्रेंचाइजी कार्यालय में ये कहने का मतलब चोरी डकैती का काम अभी भी आज वर्तमान में भी चालू है, और जो रीसबमिशन हो रहा है उस फार्म के पीछे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अगर मैंने रीसबमिशन किया उसके पीछे लिखवाया जा रहा है, मैं बंसीलाल मीणा आंशिक भुगतान पाने के लिए सहमत हूँ, और मैं सहारा CRC पोर्टल के अलावा कहीं भी दावा करने के लिए कहने का मतलब नहीं कर पाऊँगा। ये हमको लिखवा के लिया जा रहा है, और ये बड़ी गवर्नमेंट और सहारा कंपनी की बड़ी साजिश है। साजिश के तहत इनको वापस री इन्वेस्ट करवाना है। ये 2012 से आज दिन तक री इन्वेस्ट कराते हुए आए हैं, और ये सरकार और सहारा कंपनी की पूरी साजिश है, और कहने का मतलब इनको वापस हमारे जमाकर्ताओं को भ्रमित करने का एक ये पोर्टल जारी किया गया है, और इसके तहत आंशिक भुगतान का मतलब पाबंद किया जा रहा है हमें कि कहीं दावा नहीं करूँगा, ताकि सहारा में वापस री इन्वेस्ट कर देवे, और इनकी मर्जी हो तब पैसा देंगे, देने की इच्छा ही नहीं है। गांधी साहब तब मिलेगा जब सदस्यता लोगे? हाँ बिल्कुल, हमें इंसाफ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि हमें आज बाध्य किया गया है और हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया गया है, और हमारे पास उसका वीडियो है, प्रूफ है, जो हमने आपको आपके चैनल को भेजा है, जो आप कहने का मतलब इस सोशल मीडिया पे लोगों को अधिक से अधिक दिखाएं, और हमारी भोली भाली गरीब जनता को कहने का मतलब आप उन्हें सचेत करें। धन्यवाद। जय। तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से ये सीधा दृश्य था, जहाँ पर ठगी पीड़ित अपना दर्द रख रहे थे। 2 अक्टूबर से अपना दर्द जो है 2 अक्टूबर के दिन अपना दर्द बताया, गांधी जयंती के दिन, और 1 सितंबर से ये अपने धरने प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। किसे कहें, कौन सुने, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका पैसा मिलेगा, क्या होगा। और सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार कलेक्ट्रेट पे आ रहे हैं, लगातार कलेक्ट्रेट पर नज़र बनाए हुए हैं। हाँ जी, आदरणीय मोदी जी, हम आपके सोसाइटी में निवेश किया है, MIS की है, FD की है, और हम सीनियर सिटीजन हैं। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और लोगों को भी डिपॉजिट करवाइए
तो वो भी हमारे जो रोज़ घर पे जो लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, अब उनको क्या जवाब दें हम। अब आपने आगे क्या किया नहीं किया, वो दो पैसा कमाने के लिए सब जो वो अपना अपना देखते हैं। मोदी जी, आप देश में प्रधानमंत्री बन के आए थे, हमें खुशी थी, तो ये ऐसी खुशी हमेशा के लिए बरकरार रहे। सोसाइटी को वापस जमा धन है वो गरीबों का वापस लौटाने का आदेश प्रदान करें। आदरणीय मोदी जी, हम जो है आज की दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आपको इसलिए चुना था ताकि आप लोगों का पैसा जो गरीब है वो है सब बेचारे सब रोड पे हैं, और आपसे ही उम्मीद थी कि आप हमें पैसा और न्याय दिलाया जाए। ठीक है, जो ये है सीनियर सिटीजन लोग हैं, ये सब आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आपको हमने चुना था कि आप सशक्त और अच्छा वो सबको दोगे, रोज़गार दोगे, और आज वो सब दर की ठोकरें खा के रोड पे आने मजबूर है। तो आप देखिए, ये दर्द है उन निवेशकों का, ये दर्द है उन पीड़ितों का जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से। 2 अक्टूबर पर सत्याग्रह के माध्यम से भी इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश की है। 32 दिनों से लगातार संघर्ष है, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन तभी सक्सेस होगा जब सरकार इनकी सुनेगी। ये मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, अपनी सरकार को कोसना पड़ रहा है, उनके खिलाफ़ नारेबाजी करनी पड़ रही है, और उन्हीं के बिचौलिए आके कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लो फिर गांधी छाप मिलेगा। ये कैसी तरीका हुआ? या तो वो कोई अज्ञात आदमी था जो कि कोई न कोई भ्रम फैलाने के लिए आया था और उसका काम वो करके गया। ये कैसी व्यवस्था है हमारे देश में? इतना बड़ा तंत्र है आपका, खुफिया तंत्र है आपका, अलग अलग डिपार्टमेंट का तंत्र है कि वो तंत्र मंत्र करता क्या है? क्या वो मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं क्या? उनको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे आके, उनको देखना चाहिए कि हमारे देश की जनता का क्या हाल हो रहा है, हम कैसे मर रहे हैं, कैसे हमारे क्या हो रहा है, तनख्वाह किस बात की लेते हैं। उनको तनख्वाह ऊपर से नहीं टपकती है, यही लोग देते हैं, यही लोग टैक्स देते हैं, उनसे इनकी तनख्वाह की भरपाई होती है। और इस प्रकार से यहाँ आना और भ्रमित कर देना कि बीजेपी की सदस्यता लोगे फिर तुम्हारा पैसा मिले, गांधी छाप की तब मिलेगा जब बीजेपी की सदस्यता लोगे, इस तरीके की घटनाएं होना, इस तरीके की बात करना कहाँ तक सत्य है? क्या हुआ था, क्या घटना थी? जय हिंद, जय भारत। आज हम हमारा असहयोग आंदोलन का लगभग 32वां दिन है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमने व्रत रखा है। और व्रत रखने के दरमियान हम आज अपने सांसद महोदय को ज्ञापन भी देना था। हमारा जो ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से जो हमारा पैसा फंसा हुआ है RDW कंपनियों में, तो इसकी कुछ सुनवाई करें और हमारे को जल्दी से जल्दी पैसा मिले, इसके उपलक्ष्य में हमारे को ज्ञापन देना था। मगर सर को उनके जो PA थे उनको फ़ोन किया तो किसी ने कोई उनके कार्यालय से फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए हम आ रहे हैं। हम कलेक्टर के सामने धरना दे रहे थे, यहाँ पे लगभग 32 दिन से हम बैठे हुए थे। यहाँ पे आए और उनका PA था या फिर कोई कर्मचारी था, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अगर आपको पैसा चाहिए तो हमारी सदस्यता लेनी पड़ेगी, बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो उनका कहना था कि अगर गांधी साहब छाप चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको आज गांधी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में आपको गांधी जी चाहिए, तो गांधी के आपको पैसा चाहिए तो आपको बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, अगर यही रिवाज चलता रहा तो क्या हमारा पैसा मिल जाएगा? अगर हमारा पैसा मिलने के लिए अगर सरकार कहती है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो और पैसा मिल जाएगा, तो आज ही हम तो बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए तैयार हैं। ये क्या फिक्स नहीं है कि हर आदमी जिसने पैसा निवेश करा है वो बीजेपी की ज्वाइन करे? जैसे हम आज देख ही रहे हैं, आज भी मोदी सरकार को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार ने शुरुआत में भी कहा है सबका साथ सबका विकास। अगर यही चलता रहा तो क्या इस तरह से देश का विकास होगा क्या? गरीब आदमियों का पैसा फंसा हुआ है और लोग ऐश कर रहे हैं। गरीब आदमी, गरीब जनता आज रोड पे हैं, पैसे के अपने पैसे के लिए दर दर भटक रही है। अगर यही करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में अभी उपचुनाव है, अगर यही दूर दूर चलता रहा तो क्या संभव नहीं है कि बीजेपी सरकार आएगी। हम खुला कहने के लिए तैयार हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये बीजेपी सरकार ख़त्म कर देंगे।
जैसे हम अभी 32 दिन से बैठे हुए हैं और ये अभी उदयपुर में जो गोकुंदा साइड में जो अभी पैंथर का दौर चल रहा है और 7 लोगों का शिकार कर चुका है पैंथर, तो सरकार उसका सेल्फ डिसीजन ले रही है और उसको अभी ऑर्डर भी निकाला है कि शूट करो उस पैंथर को। हम यहाँ पे वो 10-15 दिन से ये कारवा चल रहा है और ये डिसीजन लेती है सरकार, मगर हम 32 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे आज सुबह वो पैंथर का भी अखबार में आ गया, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो अखबार में आ जाता है, कांग्रेस का कोई धरना प्रदर्शन होता है वो अखबार में आ जाता है, हर तरह से अखबारों में आ जाता है, मीडिया भी उसका आवाज़ को उठाता है। मगर हम लगभग 32 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई न तो मीडिया सुनने वाला है न अखबार सुनने वाला है। हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्या इस देश में आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है? आम आदमी की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये जो मीडियम श्रेणी और जो गरीब लोग हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे सब। तो आप देखिए कि ये दर्द है उन लोगों का जो यहाँ बैठकर अखबार पढ़ते हैं और दुनिया की जानकारी लेते हैं। ये दर्द है इन बदनसीबों का जिन्होंने अपने परिवार को संबल बनाने के लिए कंपनी ज्वाइन करते हैं और कंपनियां कहीं भागती नहीं है, सरकार अपना पैसा हिरासत में ले लेती है और इनको आज हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ एफडी हैं जिनमें रकम लिखी हुई है जो लोगों को दिलाना है और कुछ एजेंट ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको लाखों रुपए उनका जमा और 50-50 हज़ार दिलाकर और उसके पीछे लिखा हुआ है कि आपका संपूर्ण भुगतान हो चुका है, यानी 50 हज़ार देने के बाद आगे वो कहीं आवेदन नहीं कर सकता। इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी आ रही है और ई मित्र इसको धड़ल्ले से जो है 200, 300, 500 जो भी उनसे बन सके वो लेकर उनका जो है आवेदन कर रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों के खाते में 50 हज़ार भी आ जाए, हो सकता है कि उन लोगों के खाते में 1 लाख आ जाए, लेकिन उनकी मोटी रकम जो जमा है क्या वो मिल पाएगी या वो सरकार हड़प कर लेगी? पहले से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब तो इन्होंने कह दिया है कि जितना भी मिले ले लो। मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये देश में कैसी नीति चल रही है समझ में नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ही अगर ऐसे शोषण करेगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ? आम आदमी जाएगा कहाँ? आम आदमी अपने हक और अधिकार की लड़ाई किसके सामने लड़ेगा जब हमारी अपनी ही आवाम हमसे नहीं सुन रही है, हमारी अपनी सरकार ही हमारे से नहीं सुन रही है, तो कौन सुनेगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये बड़ी विचारनीय बात है। 11 साल हो गए भारत सरकार को, मोदी सरकार को, लेकिन 11 सालों में जब से ये आए हैं 2018 से इनका जो है पैसा रुका हुआ है और उनको नहीं मिला है। कंपनियाँ बंद करने से पहले लोगों का भुगतान, लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कहीं लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा। पूंजीपति पनपते जा रहे हैं। हक की बात करने वाले को यहाँ कांग्रेसी, वामपंथी और न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन सरकार और आवाम जिसके लिए चुनते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, लोग जानकारी ले रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन सुबह सुबह धरना रहता है, लेकिन इन लोगों की अभी तक तो आवाज़ जो है सरकार के कानों में नहीं गई है। जानकारी देंगे कल, आज टाइम हो गया, जानकारी नहीं दे पाएंगे। 32 दिन हो गए यहाँ पे, हम यहाँ वही कह रहे हैं आपको, आपको इतने घंटे 32 दिन से भूखे प्यासे बैठे लोग के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार महीनों कम पे जमा मेरा हाँ वे जमा भी विज्ञान भाषा पे देवे कोई नहीं साथी कुटो नरो है जीवन में हीरिया कहीं करना देवे तो माँ ले ले माँ का खून पसीना का पिया है और नहीं देवे तो मारा प्राण तो लेवा बाकी तो ले आप पैसे नहीं देगा, आपका पैसा आप अपना छोड़ देंगे। क्या हुआ? अरे मदद की नहीं थोड़ी दिया है पैसा, आपको कागज दिया नहीं है क्या? अरे सरकार के पास पैसा सरकार ने ले लिया, सरकार दे दिया, आओ यहाँ बैठ से फार्म करो, आवेदन करो कागज को।
आप इनके ऊपर हम प्रोटेस्ट इसी का के लिए बैठे कि हमारा पैसा जो जमा 1-1 रुपया जमा किया सरकार वो के पास गवर्नमेंट ने कब्जा करके बैठी है, तो हमारा पैसा वापिस दे। दिन रात एक किया, देना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट के पास पैसा है, हमें देना पड़ेगा। आपके फार्म भरने के लिए बैठे हैं, अब आप दिया और हम इसी के लिए बैठे। कभी फोन कीजिए आप। अरे आपका लड़का एजेंट है, तो हमारे से संपर्क करो इनसे। उनका एजेंट है, मदन जी कोई नहीं है, मदन जी आपको सरकार पर नहीं, मदन जी ने भेजी है। अरे मुझे खेले मंडी में जैसे सामान लेवा जो कलेक्टर बाहर धरनो दे रखे ना बेटा सब जना, तो मैं ने देखे अना ने मेरे को धरनो दे रखे मारे ये पैसा जमा किया 8-10 महीने, तो 8-10 महीने ना क्यों का माने कोड़े नहीं है पैसा, तो पैसा सरकार कोड़े, सरकार रोकी रखा, तो मोदी जी ने देवा वो पैसा कब जीती गया, तो हाँ तो मोदी जी के अच्छा दिन आवे, तो अच्छा दिन अभी आया तो आप रहा अभी मैंने पैसा देवा वो का माँ भी बापड़ा गरीब मनक मरिया जाइए 1-1 रुपया मार पैसा जमा कराया, खड़ी मेहनत हूँ 18 साल में गया, न तो पैसा है न कहीं कोई नहीं, कोई नाम ही नहीं ले रहा थे, यानी कंपनी रो अबे कंपनी तो खोला का, ये बेचारा 32 दिन में बेटा हटे न पैसा देवेरा न कहीं हुनी रही नहीं, हुने तो करो हमारे बापड़ा गरीब मनक मरिया जाइए, अब सबने पैसा दो मारे पैसा दो का। तो ये दर्द है जनता का जो कि कलेक्ट्री पर लगातार बयां कर रहे हैं, ये दर्द है इन ठगी पीड़ितों का जो ठगे गए हैं और सरकार ने ही ठगाया है इन सबको। आज ये अपना दर्द लेकर घूम रहे हैं, इनके पास सिर्फ कागज़ है और कागज़ के बेस पे ही ये गांधी छाप लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी छाप लेने के लिए बीजेपी के नेता आते हैं और कहते हैं कि गांधी छाप तब मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगे। ये कहाँ का न्याय है? ये बड़ा विचारणीय पक्ष है, इसको वास्तव में समझने की गहराई से ज़रूरत है। जब घर में एक फूट बढ़ जाती है तो कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ना हो कि आगामी आने वाले चुनाव में यही लोग जो आज आपका जय जयकार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों को आप इतना परेशान कर दें कि ये लोग नफ़रत करने लग जाएं। तो निवेदन है कि नफ़रत की राजनीति न करें और इन लोगों का, इनकी मेहनत का पैसा, इनकी मेहनत की कमाई का पैसा इनको दें, क्योंकि आप शासन में और प्रशासन में बैठे हैं। आपका नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी है कि आप जनता के हितों का ध्यान रखते हुए इनके गरीबों का, इन ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दें। इनका खरी मजूरी का पैसा है और इन्होंने अपनी बड़ी खुशियों के लिए ये पैसा इकट्ठा किया है। किसी ने 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना अलग अलग तरीके से जमा किया और आज ये अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं और अपने पैसों की दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप देखें कि ये बुज़ुर्ग है हमारे साथ में, इनकी उम्र देखिए, कितनी उम्र है? 75 साल की उम्र है और इस कलेक्ट्री पर बैठना पड़ रहा है। आखिर क्यों बैठना पड़ रहा है? क्या हुआ? कहीं करो कटे लगो, क्यों बैठना पड़ रहा है? पैसा नहीं मिल रहा, पैसा जमा कराया, सब पैसा डूब गया, बड़ी मुश्किल से तो पैसा कमाया, ये कमाया, खाने के भी फाले पड़ने के, घर में बीमार चल रहे हैं, कोई क्या चल रहे हैं। अब क्या करें बताओ आप? और 15 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा करेंगे। अब कहीं बेगा ये तो आप जानो, मगे जाना, सरकार आगे माँ थोड़ी काट सके तो दिवावे। तो एक बात है, खाने के ही भागे पड़ रहे हैं, लोगों से पैसा कर्जा ला के काम चला रहे हैं। किधर क्यों? ये तो किसी संस्था ने संस्था खोली तो उसके हिसाब से हमारे को क्या जाना है कि कौन खाएगा, कौन मरेगा, कौन क्या होगा। हम ये बता सकते हैं कि हम कब मरेंगे। पहले की स्थिति और आज की स्थिति आप पहली स्थिति अब तो खावर फाका पड़ रहा है, खाने के फाके पड़ रहे हैं। अभी पहली स्थिति थोड़ी ठीक थी, पैसा नहीं डाला तो थोड़ा बहुत तो पैसा था जेब में, और जेब गर्म रहती थी, इससे भी थोड़ा जोश था। हाँ, अब पहले तो देते थे, अब मांगना पड़ रहा है, भीख मांग रहा है, झोली फैला रहे हैं इनके सामने, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है, झोली फैला रहे हैं। हाँ, ये संस्था वाला क्या कैसे नहीं है, ये नहीं है। कौन से ग्राहक? कस्टमर है, ये की यही बात कह रहे हैं बेचारे, वो क्या कहेंगे? जैसे मैं हूँ, जैसा दूसरे भी है, ऐसी बात थोड़ी क्या। ये चीज़ है
तो आप देखें कि ये अच्छे दिनों का वादा करने वाली 11 साल की सरकार जब से सरकार में आई है तब से इन लोगों का हाल बुरा हो गया है। डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, न जाने कौन कौन सी इंडिया का नाम लिया और ये इंडिया आज ये इंडिया रोड पे है। और जितने भी आज ऑनलाइन ठगी है, लाखों करोड़ों की संख्या में रोज रुपए ठग रहे हैं, किसी का अकाउंट हैंग कर रहे हैं। ये कैसा डिजिटल इंडिया? ये तो मेरे को लग रहा है धीरे धीरे फेंकू इंडिया बनता जा रहा है और हम धीरे धीरे एक मुसीबत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लोग रोज़ परेशान हो रहे हैं, रोज़ ठगाई हो रही है। जितना पैसा इनका जमा है शायद उतना पैसा रोज़ का आज का ठग का गिरोह लूट रहा है लगातार। लेकिन ये लोग अपनी ही मेहनत का पैसा लेके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या इनको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? 32 दिन तो हो गए हैं, आगामी और भी आंदोलन है, देखते हैं क्या कुछ परिणाम आता है। आज ये पब्लिक तौर पे यहाँ इकट्ठी हुई है कि जैसे ऐसे फ्रॉड कंपनियाँ थी, संजीवनी, सहारा और ऐसे बहुत सी कंपनियाँ हैं, पर कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके ओनरों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हमारा पैसा भी अटका है, हमने एजेंट के ऊपर विश्वास करके दिया है और एजेंट ने ये सोचा था कि हम इनको पैसा वापस कर देंगे, पर अगर कंपनी ही नहीं देगी तो एजेंट कहाँ से लाएगा। आज सरकार के पास जो पैसा जमा है वो भी हमारा ही है। जब सरकार को हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस अवसर पर ज़्यादा गौर करें और हमारा पैसा दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, इस कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करके देवे और कोशिश यही रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। तो आप देखें कि हर व्यक्ति का यहाँ दर्द है, हर व्यक्ति यहाँ परेशान है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरा मेहनत का पैसा मिले। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पैसा दबा के बैठी है, सरकार देने की मंशा नहीं है। क्रेडिट कंपनियाँ और सरकार की नीतियों चाहती नहीं है कि इनको पैसा मिले, इसीलिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी ये मिनिस्टरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कभी ये दफ्तर में जाते हैं, कभी देखो ये परेशान जो है वो लगातार होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे पैसे मिलेगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि भारत सरकार इसको सुने और इन गरीबों का भुगतान जल्दी से जल्दी करें। यही आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीड़ा थी इन लोगों की जो आपको बताई है, आपको प्रेषित की है। अगर आपके तनिक दिल पर लगी हो तो कृपया करके इनकी बातों को सुने और इनकी गौर करते हुए उनके भुगतान करवाएं।